नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, विवादास्पद भी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हु वेयर राजपूत, यानी कि राजपूत कौन थे और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप चाहे इतिहास के विद्यार्थी रहे हों या ना रहे हों, आप यूपीएससी या बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, या आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हों, या आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित काफ़ी जनश्रुतियाँ हैं, काफ़ी किंवदंतियाँ हैं, बहुत चीज़ें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में उपलब्ध हैं। हमें उन समझने के लिए, उन सभी चीज़ों का खंडन करने के लिए, निचोड़ जानने के लिए इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, बात करते हैं हु वेयर राजपूत। तो जब भी हम राजपूतों के बारे में सुनते हैं या राजपूत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसा विचार आता है। राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। किंतु ये विचार कहाँ तक रिलेवेंट है वो हम जांच करेंगे। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हमारे पास 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज विद्वान कर्नल जेम्स टोड ने, जी हाँ दोस्तों, जेम्स टोड ने दिया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज रासो यानी छंद के राजा चंद यानी चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक मानते हुए उसे यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ द पीरियड कहा था। और इन्होंने चंद्रवरदाई द्वारा रचित इस पृथ्वीराज पुस्तक को काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक मानते हुए राजपूतों के इतिहास का एक बहुत ही अहम पहलू खोजा था। उनके अनुसार राजपूत कुषाण और शकों और हुनों के वंशज हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहला जेम्स टोड का जो विचार हमारे सामने आता है उसमें वो राजपूतों को कुषाणों और हुनों के वंशज मानते हैं, क्योंकि उन वंशजों में भी अग्नि की पूजा की पद्धति प्रचलित थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजपूत भी अग्नि के उपासक थे, इसलिए उन्होंने राजपूतों को इनसे संबंधित माना है। और हमारे पृथ्वीराज रासों में बहुत सारे विद्वानों ने भी राजपूतों को अग्निवंशीय क्षत्रिय भी कहा है। तो दूसरा जो विचार हमारे सामने आता है, ये पहला विचार आपको हमने बताया, तो दूसरा विचार आता है, इसमें राजपूत को क्षत्रिय कुलोत्पन्न मानने का विचार है। यहाँ दोस्तों, आप जानते हो कि क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में आने वाला एक दूसरा वर्ण था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम जो 4 वर्ण पढ़ते हैं, तो उसमें जो दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, तो दूसरे वर्ण में क्षत्रिय राजपूतों को माना जाता है। और उन्हें राजपूत शब्द को राजपुत्र द्वारा अपभ्रंश, संस्कृत के शब्द राजपुत्र के अपभ्रंश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो विचार है वो विचार है कि राजपूत यहीं के थे, यानी कि वो देसी ही थे, वो कहीं बाहर से आए हुए नहीं थे। तो ये 3 विचार काफ़ी प्रमुख हैं, किंतु जो चौथा विचार आता है हमारे सामने वो एक अनोखा विचार है, लेकिन बहुत सारे साहित्यकारों ने इस विचार को माना है, इतिहासकारों ने कम, साहित्यकारों ने इस विचार को ज़्यादा माना है। और वो विचार आधारित है इस पे, यानी पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा महाकाव्य है और आदि काव्य माना जाता है, जिसमें कि राजपूतों को माना गया है कि उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर उत्पत्ति हुई थी। जहाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे समाज में या पहले राजा महाराजाओं के समाज में यह परंपरा थी कि ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया जाता था और यज्ञ के बदले ब्राह्मणों को बहुत सारी दान दक्षिणाएं दी जाती थी। तो इसी के उपरांत जब बहुत सारे राजाओं ने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करवाया ब्राह्मणों से, तो उन्होंने ब्राह्मणों को इन सब के उपरांत जमीन ही दान देना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे राजा जो क्षत्रिय राजा थे वो जमीन विहीन हो गए। और उसके बाद जब बाहरी आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया हमारे देश पे या साम्राज्य पे, तो इन ब्राह्मणों ने, फिर क्षत्रिय बचे नहीं जो उनसे लड़ने जाएं, तो इन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया माउंट आबू पर्वत पर। और उस यज्ञ के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है जो जाति में संदर्भित होती है, यानी चौहान, परमार, सोलंकी और चंदेल। जी हाँ दोस्तों, ये 4 समूहों की उत्पत्ति बताई जाती है, इन्हीं को हम राजपूत के टर्म में संदर्भित करते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि क्षत्रिय और राजपूत दोनों एक नहीं है। क्षत्रिय जहाँ वर्ण का विषय है और वर्ण वह जब कर्म आधारित था, जब जो जैसा कर्म करे, यानी लड़ाई में जाने वाले, देश की रक्षा करने वाले लोग क्षत्रिय कहलाते थे, पूजा पाठ करवाने वाले ब्राह्मण कहलाते थे। किंतु जातिगत व्यवस्था जो हुई वो रूढ़ हो गई। तो इसलिए क्षत्रिय और राजपूत में काफ़ी अंतर है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। बाद में इन राजपूतों में काफ़ी सारी नई जातियाँ और उपजातियाँ जैसे गाहड़वाल, राठौर, गुर्जर अन्य भी शामिल हुए।
अब बात करेंगे कि क्या राजपूत किस प्रकार उनकी युद्ध लीलाएँ क्या थी, युद्ध कौशल क्या थे, कि इतिहास में उन्हें क्यों इतना ज़्यादा महत्व प्राप्त है। तो 6ठी से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो राजपूतों का समय है, और यही वो समय है, यानी 6ठी शताब्दी में ही 6th सेंचुरी में ही पहली बार राजपूत शब्द प्रयोग किया जाता है। इससे पहले क्षत्रिय शब्द प्रचलित था, यानी जो राजपूत को हम जाति के संदर्भ में मानते हैं वो क्षत्रिय से काफ़ी अलग है। और यह एक ऐसा समूह है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रक्त मिश्रण हुआ है, यानी यूँ कहें तो इसमें आर्य और मूल लोग और विदेशी लोग का मिश्रण शामिल है। तो जो 4 हमने सिद्धांत को पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के समय, उसमें तीसरा देशी और चौथा यज्ञ द्वारा जो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में सम्मिलित है, ये चारों को हमने पढ़ा। तो किसके निकट हम सबसे पहुँचते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के माध्यम में, तो वो हमारा यह होता है, एक अनोखा विषय आता है जिसमें आप समझ सकते हैं कि राजपूत कोई खास जातियाँ नहीं थी, क्योंकि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो वैसे लोग जो सत्ता के करीब थे वे राजपूत कहे जाने लगे, और बाद में इन्हें अनेक जातियां शामिल हुई, उपजातियां शामिल हुई। आज हम देखेंगे कि यहाँ 300 साढ़े 300 से ज़्यादा उपजातियां इस राजपूत कुल में आती हैं, और इसे हम देशी और विदेशी दोनों का हिस्सा मान सकते हैं। यानी राजपूत न तो मूल रूप से देशी हैं और न ही मूल रूप से विदेशी। तो दोस्तों, क्या उनकी उत्पत्ति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब जानेंगे कि आखिर इनकी युद्ध नीति क्या थी। उनकी चर्चा इतनी ज़्यादा की जाती है, जो एक जय होने के बाद भी उतनी ज़्यादा शायद न की जाए। तो उनमें कुछ त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना अप्रतिम थी, इसलिए ये उन्हें ज़्यादा प्रासंगिक है, और वो राजपूत ज़्यादा प्रासंगिक हैं हमारे इतिहास में। वो जौहर की तपी ज्वाला है, रणभूमि की धारा है, वो रक्त की उबाल है, वो राणा जी की। प्रासंगिकता की एक वजह को हम इस किताब यानी चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, कै दशरथ ग्रह राम धाम वासुदेव कृष्णवर, कै कली कश्यप कुश जानी उपज्यो किरणाकर। इसमें सीधे सीधे राजपूतों को महाभारत और रामायण के पात्र राम या कृष्ण से संदर्भित करके बताया गया है कि जिस प्रकार हम राम को शक्ति के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार राजपूत भी काफ़ी ज़्यादा धन, बल, स्वाभिमान वाले व्यक्ति थे। किंतु ऐसा हर एक परिप्रेक्ष्य में नहीं था। हाँ, राजपूत वीर थे, समर्पित थे, राष्ट्रभक्त थे, किंतु उनमें उतना ही ज़्यादा व्यभिचार और मदिरापान आदि की लत प्रचलित थी, जो बहुत बाद में जब हम देखें कि मुसलमान शासकों आने से ज़्यादा जो उनका ह्रास होना शुरू हुआ, तो उसमें यही महत्वपूर्ण कारण था। आगे भी हम इस विषय में अनेक बात लेके आएंगे। आपको कोई भी सुझाव हो आप ज़रूर प्रदान करें। सकते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें पता चली होंगी। हम आपको वीडियो का लिंक, अन्य वीडियो का लिंक भी इसमें डाल देंगे। पृथ्वीराज चौहान और अन्य राजपूत राजाओं की वंशावली को भी बाकायदा हम डालेंगे, ताकि इस वीडियो का प्रमाणिक हम आपको दे सकें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अन्य नए विषय के साथ।